देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मैं जितनी कोशिश कर लूँ, जितनी भी अपनी तरफ से अपना ज़ोर लगा लूँ, किसी उस्ताद के पास चला जाऊँ, किसी से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन इस जुमले में वो तासीर और वो घन गरज मैं कहीं से नहीं ला सकता जो तारिक अज़ीज़ साहब की आवाज़ में थी। और वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब वो देखती आंखें रहीं, ना वो सुनते कान। यूँ कहिए कि पाकिस्तान में टेलीविज़न का जो सबसे पहला चेहरा था वो दुनिया से ओझल हो गया। सफ़े अव्वल के हमारे जो कॉम्पेयर थे तारिक अज़ीज़, वो इंतकाल कर गए। तारिक अज़ीज़ साहब ने बहुत से काम किए। नीलाम घर की अगर आप बात करें तो यकीनी तौर पे वो तो एक संग मील है उनकी ज़िंदगी का, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे जैसे कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बचपन तारिक अज़ीज़ साहब की घन गरज के साथ, उनकी खूबसूरत आवाज़ और उनकी दिल मोह लेने वाली शख्सियत को देखते हुए अपने बचपन का आगाज़ किया। तारिक अज़ीज़ साहब एक जिसे कहते हैं कि अगर आप शख्सियात का उनको टेलीविज़न पे देख के मवाजना करते हैं, उनका एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि यार ये शख्स कैसा होगा, तो जितने वो टेलीविज़न पे बारोब दिखाई देते थे वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसे ही थे। आप जब किसी को टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं तो एक इमेज, उसका एक तशख़्ख़ुस आपके जहन में पैदा हो जाता है। और अमली ज़िंदगी में जब आप उनसे मिलते हैं, जब आपका उनसे मेल मिलाप होता है, आप उनके साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी शख्सियत में वो चीज़, वो बात नज़र नहीं आती जो टीवी की या फिल्म की स्क्रीन पे हुआ करती है। तारिक अज़ीज़ साहब इससे बिल्कुल मावरा थे। वो जैसे थे वैसे ही नज़र आते थे। मुस्कुराते कम थे। अगर आप देखिए कभी कभी इतना, यानी चेहरा उनका ऐसा था, बारोब आप कह लीजिए, संजीदा कह लीजिए, उसमें इतनी मतानत थी। बहुत कम मुस्कुराते थे। जब वो टेलीविज़न पे आप उनको उनके शो में देखते थे, नीलाम घर में या बज़्म तारिक अज़ीज़ में या तारिक अज़ीज़ शो में, इसको जो भी नाम दे लीजिए, बहुत कम मुस्कान उनके चेहरे पे आती थी। लेकिन जब वो आपको मुस्कुराते दिखाई देते थे, नज़र आते थे, तो वो लगता था कि कहीं ज़बरदस्ती हंस रहे हैं। ये असल में बहुत सारे मैंने दानिश्वरों को देखा है जिनकी शख्सियत में ये चीज़ पाई जाती है। अंदर इतनी जिद्दोजहद उन्होंने की होती है अपनी लाइफ के दौरान कि वो एक जो मुस्कुराहट है उसमें भी एक मतानत आ जाती है जो तारिक अज़ीज़ साहब की शख्सियत में, उनके टेलीविज़न पे जब वो हमें नज़र आते थे तो वो हमें महसूस हुआ करती थी। 1974 में टेलीविज़न से उन्होंने अपने यूँ जानिए कि करियर का आगाज़ किया। सीनियर प्रोड्यूसर थे और उसके बाद फिर ये कुछ मामलात ऐसे हुए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ कि उन्हें मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। और फिर उसके बाद कराची से उन्होंने तारिक अज़ीज़ शो, जिसे नीलाम घर के नाम से जो मशहूर हुआ, जिसने, मैं समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, खैर उसको उस तरह से नहीं पता कि कोई शोज़ कैसे होते हैं। तारिक अज़ीज़ साहब ने उसकी बुनियाद रखी और ऐसी, कासिम जिलानी साहब इसके पहले प्रोड्यूसर थे, और ऐसी बुनियाद रखी कि ये शो फिर अपना जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ का तवील तरीन प्रोग्राम हासिल होने का इसने दर्जा भी हासिल किया। उसमें यकीनी तौर पे तारिक अज़ीज़ साहब की जो अपनी एनर्जी है, उनका जो अपना उस प्रोग्राम के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो शामिल रही। और उसके साथ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी अपना जो खिदमात थी वो उनके लिए
उनको पेश की और वो हमेशा ये प्रोग्राम करते रहे। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा तजिया करता हूँ और चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे अब जब पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो प्रोग्राम में वो जान नज़र नहीं आती थी जो उस तारिक अज़ीज़ शो में थी, जो मैंने अपने बचपन में देखा। वजह ये हुई कि बहुत से चैनल्स आ गए, नित नए चैनल्स आ गए। उनमें जो रंग आए वो पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पे नहीं आ सके। उनके यहाँ जो शोज़ थे, जो रंगीनियाँ थी, पाकिस्तान टेलीविज़न उनसे बहुत दूर रहा। पाकिस्तान टेलीविज़न ने जिद्दत और टेक्नोलॉजी को अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद इख्तियार नहीं किया। लिहाजा अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, अपने बेटे की बात करूं, तो वो उस तारिक अज़ीज़ को जान ही नहीं सकता जिसे मैं जानता हूं। मैं उस तारिक अज़ीज़ को जानता हूं जिसके जैसा शेर पढ़ने का जो मलिका है, कोई दूसरा जो कॉम्पेयर है पाकिस्तान का वो जानता ही नहीं। उतना अच्छा शेर स्क्रीन पे, उनको तो सैकड़ों नहीं हज़ारों शेर अजबर थे, वो कोई नहीं जानता। जितनी अच्छी उर्दू एक पंजाबी स्पीकिंग होने के बावजूद तारिक अज़ीज़ साहब बोलते थे, वो कोई दूसरा कॉम्पेयर नहीं बोल सकता, आज भी नहीं बोल सकता। भले वो कराची का, इस्लामाबाद का हो, लाहौर से हो, कोई भी। अच्छा, फिर एक ख़ास उनका ज़ाहिर है एक उनके प्रोग्राम का एक ख़ास फॉर्मेट था जो उन्होंने अपनाया, और सीढ़ियाँ चढ़ के आना जाना, ऊपर से नीचे, और वो जोश व खरोश जो इस प्रोग्राम के लिए दरकार था वो कूट कूट के भरा हुआ था जनाब तारिक अज़ीज़ की आवाज़ में। अब वो मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, वो कहने लगे कि भाई बात ये ठीक है, ये अभी 2-3 साल पहले की बात होगी कि अब मेरी वो उम्र नहीं रही, शायद अगर आप उनको कह लीजिए कि वो मुअम्मर हो गए। लेकिन वो कह लेंगे जब मैं आ जाता हूँ स्टेज पे तो फिर तो मैं 25 साल का नौजवान बन जाता हूँ। और ये वो तारिक अज़ीज़ थे जो आपको मुकम्मल एनर्जी के साथ प्रोग्राम करते हुए नज़र आते थे। और हैरत देखिए ज़रा, आपने भी मुलाहिज़ा किया होगा, तारिक अज़ीज़ साहब को फालिज हो गया, मुनासिब तरीके से बोल नहीं सक रहे थे, चल नहीं सक रहे थे। क्या शान है, इसके बावजूद वो अपना प्रोग्राम करते रहे। इसके बावजूद वो, उनकी अकीदत अपने शो से इतनी ज़्यादा कि उन्होंने बीमारी के बावजूद जब ये महसूस किया कि वो अपने प्रोग्राम को निभा सकते हैं तो वो घर नहीं बैठे, उन्होंने प्रोग्राम किया और पेश करते रहे। फिर बहुत सारे पहलू आ जाते हैं तारिक अज़ीज़ शो का, तो खैर अपनी उसकी एक अहमियत हमेशा रहेगी और पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में इसके साथ का कोई दूसरा शो जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक शो करता था, एक प्रोग्राम करता था PTV न्यूज़ पे। तो तारिक अज़ीज़ साहब को उसमें, वो कम प्रोग्राम्स में जाते हैं, अगर आपने देखा होगा कि वो बहुत कम उनकी किसी से दिल लगी होती है कि वो किसी प्रोग्राम में जाके शरीक हों और अपने हवाले से या अपनी शख्सियत के हवाले से, शेर अदब के हवाले से बात करें। बहुत कम इस तरह से आपने उनको देखा होगा। तो मेरे ऊपर उनकी ज़ाहिर एक मेहरबानी मैं समझता हूँ, वो तशरीफ़ लाए। तो जो चीज़ मैंने उनकी उस वक्त भी शख्सियत में, ये 6-7 साल पहले की बात होगी, जो नोट की थी कि अपनी रवायत, अपनी सकाफ़त, इन सारी जो चीज़ें थी, इनके साथ इनके गुम होने का बेपनाह उन्हें दुख था। कौन सी रिवायात गुम हो गई? मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था, आप याद कीजिए कि सब लोग एक सहन में सोते थे, एक छत पे सोते थे, इकट्ठे रहते थे। अब हर एक का ये कमरा तेरा, ये कमरा मेरा, ये छोटे का कमरा, ये अम्मी का कमरा, ये अब्बू का, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब जिनके पास वसाइल आए, ज़ाहिर है उन्होंने सब कुछ किया। तारिक अज़ीज़ साहब, इन टूटती हुई जो रिवायात थी, मैंने उस दिन महसूस किया कि कितना दर्द है उनके दिल में इसके लिए, और किस तरह से वो अपने जो समाजी ढांचा है
उसके बारे में फ़िक्रमंद होते रहे। फिर आप पलट आइए उनके तारिक अज़ीज़ शो या नीलाम घर की तरफ, उनका जो एंट्रो होता था, मुझे बताइए कि भले वो 4 मिनट का होता था 2 मिनट का होता था, जितना भी उसका दौरानिया होता था प्रोग्राम से पहले, वो इस कदर पुरतासीर होता था कि हम अगर बचपन से लेके आज तक हम अगर उसको गौर करते थे या नहीं भी करते थे, जाके उनकी बात दिल पे असर करती थी और वो सही मानों में पाकिस्तान टेलीविज़न के रोल मॉडल थे। पहला कंपेयर होना, चलें वो तो हो सकता है बाय चांस हो जाए, पहला मर्द कंपेयर होना, पहला मर्द अनाउंसर होना, ये 1964 1964 26 नवंबर 1964 को जब सदर अयूब ख़ान ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर की इमारत में इफ्तिताह किया पाकिस्तान टेलीविज़न का, तो ये तारिक अज़ीज़ साहब ने वहाँ पे फिर ज़ाहिर वहाँ पे अपनी वहाँ अनाउंसमेंट की। और ये बड़ी फ़ख्र की बात है, कमल नसीर हों या तारिक अज़ीज़ हों, वो पहली खातून अनाउंसर और ये पहले मर्द अनाउंसर, ये बड़ी फ़ख्र की बात है ये कि आपने एक इदारे की बुनियाद रखी और वो आज भी जैसे तैसे चल रहा है। वो उसका स्टैंडर्ड माज़रत के साथ हो सकता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के लोगों को भला ना लगे, लेकिन आज हम इसकी अज़मत रफ्ता को याद करते हैं, हम पाकिस्तान टेलीविज़न को याद करते हैं, तो वो उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारे जहनों में, हमारी समातों में जो आवाज़ें और तस्वीरें रची बसी हुई हैं वो तारिक अज़ीज़ जैसी हैं। और इन लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न को बनाया, इन लोगों ने पाकिस्तान टेलीविज़न को तामीर किया, ये बड़े लोग हैं। और पहले दिन से लेके अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक किसी इदारे से जुड़े रहना ये कोई मामूली बात नहीं होती। आपका क्या ख़्याल है कि क्या तारिक अज़ीज़ साहब को जब ये प्राइवेट सेक्टर जो है, जब इसमें सारा नित नई चीज़ें हुई या हो रही हैं, तो क्या तारिक अज़ीज़ साहब को ऑफ़र्स नहीं आई होंगी? क्या लोगों ने तारिक अज़ीज़ साहब से नहीं कहा होगा कि सर आप भी तशरीफ़ लाइए, हम आपके तजर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने पीटीवी को नहीं छोड़ा, वो पीटीवी से हमेशा मुंसलिक रहे। अब इसके मुकाबले में जब हम देखें, मेरी तरबियत की या मेरे जैसे बहुत से लोग हैं उनकी तारिक अज़ीज़ ने तरबियत की। अब जब हम किसी फ़हद मुस्तफ़ा को या ये जो सती किस्म के अदाकार हैं उन्हें जब हम टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे रूल करते हुए देखते हैं और शोज़ करते हुए, और यकीन कीजिए कि उनके लहजे को, उर्दू लहजा, फिर अंग्रेज़ी तो खैर मैं पहले भी किसी वीडियो में अर्ज़ कर रहा था कि ना इनको उर्दू आती है ना इनको इंग्लिश आती है, तो फिर जब वो तस्वीरें जहन में आती हैं कि यार हम क्या थे और हमारे बच्चे किन लोगों के पल्ले पड़ गए हैं, हमारे बच्चे किन लोगों को देख के अपना फ्यूचर जो है उसको तामीर कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जो टेलीविज़न दिखाएगा बच्चे देखेंगे। मैं जितना भी मना करूं, उन्हें जितनी भी तालीम दूं, ठीक है, वो उस आदमी के शो को देखेंगे जो एक पॉपुलर चैनल पे चल रहा है। अब हम फिर तारिक अज़ीज़ साहब के उस लबो लहजे पे आ जाते हैं, उनकी शख्सियत की जो दिलकशी थी उस पे आ जाते हैं। फिल्मों में काम किया, 1967 में ग़ालिबन उन्होंने पहली फिल्म जो थी वो की, और फिर 1988 में उन्होंने आखिरी फ़िल्म की, और कमोबेश 30 और 40 के दरमियान उनकी फ़िल्में बन जाती हैं। और फिल्मों में देखें, फ़िल्मों में उनका जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि वो उन्हें किसी ने देखा, एक्टर भी बनना चाहते थे, एक्टिंग की भी उन्होंने। और वो जो एक जज्बातियत, उनकी कंपेयरिंग का एक ख़ासा है उनके टेलीविज़न प्रोग्राम का, ये उससे पहले सदाकारी की हम बात कर लें, रेडियो की बात कर लें, जो उसका ख़ासा है वो उनके बतौर एक्टर जो उस ज़माने में जो इमोशंस, जो जज्बात चाहिए होते थे, वो सारे एलिमेंट्स उनके यहाँ पूरे थे। और तारिक अज़ीज़ साहब ने सालगिरह हो, इंसानियत हो, इस किस्म की रोटी, मालूम नहीं कितनी फ़िल्में उन्होंने की, और जिनमें उनके किरदार जो थे बेपनाह उनकी पजीराई हुई। और ये फ़िल्में देखें, अब
तारिक अज़ीज़ साहब ने ये सारी फ़िल्में की, बड़े शौक़ से उन्होंने काम किया और लोगों ने उनको सराहा भी, लेकिन ये सब कुछ किस्सा पारीना बन गया। लोग सब कुछ भूल गए, हर चीज़ पे छा गया, हावी हो गया नीलाम घर। और नीलाम घर उनकी शख्सियत का वो एक पहलू है, वो अज़ीम पहलू है कि जिसने सब कुछ पीछे कर दिया। मिसाल के तौर पे और भी पहलू देख लीजिए। एक बहुत अच्छे राइटर, शायर, बहुत कमाल के, हमज़ाद दा दुख, ये किताब आपने अगर उनका शेरी मजमूआ नहीं पढ़ा तो ज़रूर आप ख़रीदिएगा भी और पढ़िएगा भी। महज़ इंटरनेट पे या गूगल से रहनुमाई हासिल करके इस तक ना जाइएगा, किताब पढ़िएगा तो आपको लुत्फ़ आएगा और इसे अपनी लाइब्रेरी में रखें। तारिक अज़ीज़ की तस्वीर अपने बच्चों को दिखाते रहिए कि यार ये एक लीजेंड था और ये हमारे दिलों में बसता है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब कॉलम भी लिखते रहे, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था, नवाए वक्त में उनका कॉलम छपता था दास्तान के नाम से, और फिर उनका कॉलम्स का उनका मजमूआ भी शाया हुआ। ये 2 किताबें, अगर इसके अलावा कोई है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें। अच्छा देखें, अब किस तरह से हम एक शख्सियत का तज्ज़िया करते हैं, उसको अगर हम पूरा उसका जायज़ा लेते हैं कि यार एक आदमी, उसको शायरी से भी लगाओ, उसको कंपेयरिंग, उसके सामने जो लफ्ज़ थे वो हाथ बांध के खड़े होते थे, शेर उसके उसे अज़बर होते थे, उसे याद थे, और मौका महल के मुताबिक उर्दू और पंजाबी का शेर पढ़ना उनके दाएं हाथ का खेल था। और फिर उन्हें उन अशार को या उन जुमलों को, उन लफ्ज़ों को बरमहल इस्तेमाल करना, ये बड़ी बात होती है। तारिक अज़ीज़ साहब ने ये किया। अच्छा, आजकल क्या होता है जी, अब तो जो एंकर्स हैं, जो मेज़बान हैं या कॉम्पेयर्स हैं, उनको तो आप लिख के दें, उनको याद करवाएं जी आपने ये कुछ बोलना है, तो भी वो गलती बोलेंगे, और ये अक्सर होता है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो जैसे तारिक अज़ीज़ साहब, मतलब उनका मुतबादल कोई नहीं है, उनके जैसा लबो लहजा, घन गरज जिसकी मैं बात कर रहा था, उनके जैसा एक्सेंट ये आ ही नहीं सकता। और ये नेचुरल तो था, लेकिन सर इसे पॉलिश भी किया जाता है, इसे बेहतर किया जाता है। भले उसके पीछे जितने भी लोग हों, लेकिन जो ख़ुद एक आदमी है, जितनी मेहनत वो अपने फ़न पे कर सकता है, उस कोई भी नहीं कर सकता। उजागर करना, निखारना, ये हम कहते हैं जी फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया। सर जितने लोग भी हैं, देखती आँखों और सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मैं जितनी कोशिश कर लूँ, जितनी भी अपनी तरफ से अपना ज़ोर लगा लूँ, किसी उस्ताद के पास चला जाऊँ, किसी से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश कर लूँ, लेकिन इस जुमले में वो तासीर और वो घन गरज मैं कहीं से नहीं ला सकता जो तारिक अज़ीज़ साहब की आवाज़ में थी, और वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। अब वो देखती आंखें रहीं, ना वो सुनते कान। यूँ कहिए कि पाकिस्तान में टेलीविज़न का जो सबसे पहला चेहरा था वो दुनिया से ओझल हो गया। सफ़े अव्वल के हमारे जो कॉम्पेयर थे तारिक अज़ीज़, वो इंतकाल कर गए। तारिक अज़ीज़ साहब ने बहुत से काम किए। नीलाम घर की अगर आप बात करें तो यकीनी तौर पे वो तो एक संगे मील है उनकी ज़िंदगी का, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे जैसे कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बचपन तारिक अज़ीज़ साहब की घन गरज के साथ, उनकी खूबसूरत आवाज़ और उनकी दिल मोह लेने वाली शख्सियत को देखते हुए अपने बचपन का आगाज़ किया। तारिक अज़ीज़ साहब एक जिसे कहते हैं कि अगर आप शख्सियात का उनको टेलीविज़न पे देख के मवाजना करते हैं, उनका एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि यार ये शख्स कैसा होगा, तो जितने वो टेलीविज़न पे बारोब दिखाई देते थे वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसे ही थे। आप जब किसी को टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं तो एक इमेज, उसका एक तशख़्ख़ुस आपके जहन में पैदा हो जाता है।
उन्हें हाथ और अमली ज़िंदगी में जब आप उनसे मिलते हैं, जब आपका उनसे मेल मिलाप होता है, आप उनके साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी शख्सियत में वो चीज़, वो बात नज़र नहीं आती जो टीवी की या फिल्म की स्क्रीन पे हुआ करती है। तारिक अजीज़ साहब इससे बिल्कुल मावरा थे। वो जैसे थे वैसे ही नज़र आते थे, मुस्कुराते कम थे। अगर आप देखिए कभी कभी इतना, यानी चेहरा उनका ऐसा था, बारो आप कह लीजिए, संजीदा कह लीजिए, उसमें इतनी मतानत थी। बहुत कम मुस्कुराते थे। जब वो टेलीविज़न पे आप उनको उनके शो में देखते थे, नीलाम घर में या बज़्म तारिक अजीज़ में या तारिक अजीज़ शो में, इसको जो भी नाम दे लीजिए, बहुत कम मुस्कान उनके चेहरे पे आती थी। लेकिन जब वो आपको मुस्कुराते दिखाई देते थे, नज़र आते थे, तो वो लगता था कि कहीं ज़बरदस्ती हंस रहे हैं। ये असल में बहुत सारे मैंने दानिश्वरों को देखा है जिनकी शख्सियत में ये चीज़ पाई जाती है। अंदर इतनी जिद्दोजहद उन्होंने की होती है अपनी लाइफ के दौरान कि वो एक जो मुस्कुराहट है उसमें भी एक मतानत आ जाती है, जो तारिक अजीज़ साहब की शख्सियत में, उनके टेलीविज़न पे जब वो हमें नज़र आते थे तो वो हमें महसूस हुआ करती थी। 1974 में टेलीविज़न से उन्होंने अपने जानिए के करियर का आगाज़ किया। सीनियर प्रोड्यूसर थे और उसके बाद फिर ये कुछ मामलात ऐसे हुए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ कि उन्हें मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। और फिर उसके बाद कराची से उन्होंने तारिक अजीज़ शो, जिसे नीलाम घर के नाम से जो मशहूर हुआ, जिसने मैं समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, खैर उसको उस तरह से नहीं पता कि कोई शोज़ कैसे होते हैं। तारिक अजीज़ साहब ने उसकी बुनियाद रखी और ऐसी, कासिम जिलानी साहब इसके पहले प्रोड्यूसर थे, और ऐसी बुनियाद रखी कि ये शो फिर अपना जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख का तवील तरीन प्रोग्राम हासिल होने का इसने दर्जा भी हासिल किया। उसमें यकीनी तौर पे तारिक अजीज़ साहब की जो अपनी एनर्जी है, उनका जो अपना उस प्रोग्राम के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो शामिल रही। और उसके साथ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी अपना जो खिदमात थी वो उनके लिए उनको पेश की और वो हमेशा ये प्रोग्राम करते रहे। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा तजिया करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे अब जब पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो प्रोग्राम में वो जान नज़र नहीं आती थी जो उस तारिक अजीज़ शो में थी, जो मैंने अपने बचपन में देखा। वजह ये हुई कि बहुत से चैनल्स आ गए, नित नए चैनल्स आ गए, उनमें जो रंग आए वो पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पे नहीं आ सके। उनके यहाँ जो शोज़ थे, जो रंगीनियाँ थी, पाकिस्तान टेलीविज़न उनसे बहुत दूर रहा। पाकिस्तान टेलीविज़न ने जिद्दत और टेक्नोलॉजी को अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद इख्तियार नहीं किया। लिहाजा अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, अपने बेटे की बात करूं, तो वो उस तारिक अजीज़ को जान ही नहीं सकता जिसे मैं जानता हूं। मैं उस तारिक अजीज़ को जानता हूं जिसके जैसा शेर पढ़ने का जो मलिका है, कोई दूसरा जो कॉम्पेयर है पाकिस्तान का वो जानता ही नहीं। उतना अच्छा शेर स्क्रीन पे, उनको तो सैकड़ों नहीं हज़ारों शेर अजबर थे, वो कोई नहीं जानता। जितनी अच्छी उर्दू एक पंजाबी स्पीकिंग होने के बावजूद तारिक अजीज़ साहब बोलते थे, वो कोई दूसरा कॉम्पेयर नहीं बोल सकता, आज भी नहीं बोल सकता, भले वो कराची का, इस्लामाबाद का हो, लाहौर से हो, कोई भी। अच्छा, फिर एक ख़ास उनका ज़ाहिर एक उनके प्रोग्राम का एक ख़ास फॉर्मेट था जो उन्होंने अपनाया, और सीढ़ियाँ चढ़ के आना जाना, ऊपर से नीचे, और वो जोश व खरोश जो इस प्रोग्राम के लिए दरकार था वो कूट कूट के भरा हुआ था जनाब तारिक अजीज़ की आवाज़ में।
अब वो मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, वो कहने लगे कि भाई बात ये ठीक है, ये अभी 2-3 साल पहले की बात होगी कि अब मेरी वो उम्र नहीं रही, शायद अगर आप उनको कह लीजिए कि वो मुअम्मर हो गए, लेकिन वो कहेंगे जब मैं आ जाता हूँ स्टेज पे तो फिर तो मैं 25 साल का नौजवान बन जाता हूँ। और ये वो तारिक अजीज़ थे जो आपको मुकम्मल एनर्जी के साथ प्रोग्राम करते हुए नज़र आते थे। और हैरत देखिए ज़रा, आपने भी मुलाहिज़ा किया होगा, तारिक अजीज़ साहब को फालिज हो गया, मुनासिब तरीके से बोल नहीं सक रहे थे, चल नहीं सक रहे थे, क्या शान है, इसके बावजूद वो अपना प्रोग्राम करते रहे। इसके बावजूद वो उनकी अकीदत अपने शो से इतनी ज़्यादा कि उन्होंने बीमारी के बावजूद जब ये महसूस किया कि वो अपने प्रोग्राम को निभा सकते हैं तो वो घर नहीं बैठे, उन्होंने प्रोग्राम किया और पेश करते रहे। फिर बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। तारिक अजीज़ शो का तो खैर अपनी उसकी एक अहमियत हमेशा रहेगी और पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में इसके साथ का कोई दूसरा शो जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक शो करता था, एक प्रोग्राम करता था PTV न्यूज़ पे, तो तारिक अजीज़ साहब को उसमें वो कम प्रोग्राम्स में जाते हैं। आप अगर आपने देखा होगा कि वो बहुत कम उनकी किसी से दिल लगी होती है कि वो किसी प्रोग्राम में जाके शरीक हों और अपने हवाले से या अपनी शख्सियत के हवाले से, शेर अदब के हवाले से बात करें। बहुत कम इस तरह से आपने उनको देखा होगा। तो मैं मेरे ऊपर उनकी ज़ाहिर एक मेहरबानी में समझता हूँ, तशरीफ़ लाए। तो जो चीज़ मैंने उनकी उस वक्त भी शख्सियत में, ये 6-7 साल पहले की बात होगी, जो नोट की हुई थी कि अपनी रवायत, अपनी सकाफ़त, इन सारी जो चीज़ें थी, इनके साथ इनके गुम होने का बेपनाह उन्हें दुख